ये बात मेरे गांव की है। जब मैं अपनी छुट्टियां बिताने वहां गया था। मेरे गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब पूरी तरह से खंडहर में बदल गई है, जहां करीब 65 सालों से कोई भी नहीं रहता है। और ये बात मुझे मेरे गांव के एक दोस्त ने बताया है। और जब ये बात मुझे पता चली तो मैं खुद को उस श्रापित हवेली को देखने से नहीं रोक पाया, क्योंकि मुझे ऐसी जगहों पर जाना और उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। जिस कारण मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया, और वहां मेरे और मेरे दोस्तों के सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। और जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ इतनी शांति क्यों है, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि इस श्रापित हवेली की दहशत के कारण कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से नहीं गुजरता है, जिस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तब मैंने पूछा कि आखिर तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसा केवल मेरा नहीं बल्कि सारे गांव वाले मानते हैं, और इस हवेली की कहानियां न सिर्फ इस गांव में बल्कि आसपास के भी सभी गांवों में प्रसिद्ध है, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। अपने दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे काफी अजीब लग रहा था। साथ ही मेरे मन में इस हवेली के बारे में और भी ज्यादा जानने का ख्याल पड़ने लगा। तो मैंने पूछा कि आखिर इस हवेली में ऐसा हुआ क्या था, जिस कारण इतनी सुंदर हवेली खंडहर में बदल गई। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया, तो ध्यान से सुनिएगा। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, और उनकी एक पत्नी भी थी जो काफी सुंदर थी, और उनका नाम सुलेखा था। उस समय हमारा गांव डाकुओं से परेशान रहता था, क्योंकि वे डाकू जिस किसी भी गांव में जाते थे उसे पूरी तरह से लूट कर बर्बाद कर देते थे। फिर एक बार डाकुओं के सरदार की नज़र जमींदार के धन संपत्ति पर पड़ गई, जिसके बाद उसने जमींदार की हवेली में डकैती करने की सोची, और तभी डाकुओं के साथ डाका डालने की तैयारी करने लग गया। फिर एक दिन वो हुआ जिसके बारे में जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन रात के समय जमींदार की हवेली पर धावा बोल दिया, और जमींदार ने पहले से ही अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सिपाही और नौकरों को रखा हुआ था, जो डाकुओं को देखते ही उन पर टूट पड़े। जमींदार के सिपाही और नौकरों के पास बहुत ही कम हथियार थे, जो कि बड़े ही साधारण थे, पर डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। साथ ही वे सभी प्रकार के आधुनिक हथियारों से लैस थे, जिस कारण डाकुओं ने थोड़े ही समय में जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को मार डाला, जिसे देखकर जमींदार बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि अगर कहीं डाकू हवेली के अंदर आ गए तो क्या होगा। अगर उन्होंने मेरे खजाने को लूट लिया तो मेरा क्या होगा। और ऐसा सोचकर जमींदार ने अपने खजाने को एक खुफिया जगह पर छुपा दिया, और फिर अपनी पत्नी को भी एक खुफिया कमरे में छुपा दिया,
और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। जिसके थोड़े ही देर के बाद डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए और जमींदार को पकड़कर खजाने के बारे में पूछने लगे। लेकिन जमींदार ने अपनी आखिरी सांस तक खजाने के बारे में डाकुओं को नहीं बताया, जिस कारण डाकुओं ने बड़ी ही निर्दयता से जमींदार को मार डाला। और फिर डाकुओं ने पूरी हवेली में खजाने को ढूंढा, पर खजाना उन्हें कहीं भी नहीं मिला। फिर डाकू हवेली की सारी कीमती चीज़ों को लेकर वहां से चले गए, पर जमींदार की पत्नी सुलेखा, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को भी नहीं चला। बाद में सुलेखा बहुत चिल्लाई और लोगों को बुलाने की कोशिश की। साथ ही सुलेखा ने खुफिया कमरे के दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की, पर उसकी एक न चली और अंत में फिर भूख और प्यास से थोड़े ही समय में सुलेखा की मौत हो गई। पर उसकी मौत काफ़ी दर्दनाक थी। सुलेखा के मरने के बाद से लोग हवेली में अंदर आए और उस खुफिया दरवाजे को तोड़कर उसकी लाश को वहां से निकाल लिया और उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन आज भी ऐसा कहा जाता है कि सुलेखा अपने पति का इंतजार उसी कमरे में कर रही है और इस उम्मीद में कि कभी तो उसका पति आएगा और उसे खुफिया कमरे से आज़ाद करेगा, जिस कारण आज भी वो किसी घुसपैठिए या बिना उसकी इजाज़त के अंदर जाने वाले लोगों को सजा देती है। अपने दोस्त के मुंह से ये कहानी सुनकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ भी था या फिर लोगों ने अपने मन से ही ये अफवाहें फैला दी थी। तब मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम लोग भी ना जाने कब की बात लेकर बैठे हो और फिर मैं ये कैसे मान लूं कि इस बात का कोई सबूत भी है जैसा तुम लोग कह रहे हो। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कुछ लोगों ने इस हवेली में जाकर रहने की गलती की थी, पर वो आज तक इस सदमे को नहीं भूल पाए हैं, जिसे सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। और फिर मैंने पूछा कि आखिर ऐसा हुआ क्या था उन लोगों के साथ इस हवेली में। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एक बार एक अपराधी जेल से भाग गया और खुद को बचाने के लिए इस हवेली में आकर छुप गया। उसके बाद कोई भी नहीं जानता कि आखिर उसके साथ हवेली में क्या हुआ। पर दूसरे ही दिन उस अपराधी की लाश हवेली के बाहर मिल गई, जिस पर मैंने कहा कि ये जरूरी तो नहीं है कि उस अपराधी को सुलेखा की आत्मा ने ही मारा हो, ये भी तो हो सकता है कि ये कोई हादसा हो। तब मेरे दोस्त ने कहा कि एक बार एक चरवाहा काफ़ी रात होने के चलते इस हवेली में रात बिताने के लिए रुक गया था। अगली सुबह वो चरवाहा हवेली से बाहर तो आया, पर उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और तब से लेकर आज तक वो पागल है। उसके परिवार वालों ने शहर जाकर भी डॉक्टरों से उसका इलाज कराया, पर वो ठीक नहीं हुआ है और शायद अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। मैं अपने दोस्त की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और इतनी सारी घटनाओं के बारे में जानकर मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश भी करूं। इसलिए हम सारे लोग
उस हवेली को बाहर से ही देखकर वापस आ गए और फिर कभी दोबारा मैं उस हवेली को देखने के लिए भी नहीं गया। लेकिन आज भी जब कभी मैं उस हवेली के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर के मारे मैं थर-थर कांपने लगता हूँ। तो दोस्तों, इस श्रापित हवेली के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इस लड़के को उस हवेली के अंदर जाना चाहिए था और सुलेखा के बारे में और ज़्यादा पता लगाना चाहिए था? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही खौफनाक घटनाओं को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।